2012 के लिए था। और 2012 के लिए तो तमाम टीवी मीडिया प्रचार अखबार वाले भी कहने लगे, वैज्ञानिक भी कहने लगे कि 2012 में ऐसा योग बन रहा है कि ये सृष्टि प्रलय होगी या कोई विनाश भयंकर ही होगा, ये धरती भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा भी टीवी पे बताया, तमाम हमने सुना था। उसके बाद में 2012 में गुरु महाराज ने ऐसी लीला की, मैंने ये बताते हैं कि गुरु महाराज ने वो जो होने वाला था वो पूरा अपने ऊपर ले लिया और यहाँ पर कुछ नहीं होने दिया। उनको ये लगा, उनको ये दिखा कि अगर 2012 में होना होता तो हम भी उस टाइम पे कहीं बचने वाले नहीं थे। हमारी जो आम दिनचर्या थी वो बिल्कुल संसारियों की दिनचर्या थी। तो गुरु महाराज ने देखा कि अभी मेरे बच्चे बहुत फंस रहे हैं, इसमें आ रहे हैं चक्की में, तो उसको आगे बढ़ा दिया और वो पूरी जो प्रलय थी वो अपने ऊपर ले ली गुरु महाराज ने। क्योंकि जो लोग वहां मौजूद थे 21 मई सन 2012 को उन्होंने देखा इतनी भयंकर आनी, यानी जब वहां गए थे तो धूप थी बहुत जबरदस्त, मई का महीना था, इतनी तेज चिलचिलाती धूप, भीड़ व्याकुल थी उसमें धूप में, और पूरी भारत के देश के प्रेमी वहां पहुंचे हुए थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तमाम प्रेस बोर्ड थी, गर्मी में व्याकुल थे। लेकिन जब वो घटना हुई, जैसे वो उस शरीर को वहां पे लाया गया तो इतनी तेज एकदम से पता नहीं कहां से वो बाढ़ आए, एकदम से वो प्रकट हुए, इतनी भयंकर आंधी आई मेरी जिंदगी में, मैंने आज तक इतनी भयंकर आंधी कभी नहीं देखी। आंखों में धूल सबकी में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और तमाम जो टेंट लगाया था उन्होंने, बहुत बड़ा टेंट था, वो पूरा टेंट खम्भों से ऊपर उठ खड़ा हुआ आंधी से। और दूर और दिन हमारी मेरी तो, क्योंकि मैं भजन ज्ञान तो बच्चा नहीं था उस टाइम, तो बस इतना था, गुरु महाराज से प्रेम तो था, गुरु महाराज के दर्शनों की तीव्रता रहती थी और इंतजार करते थे कब होली आएगी, होली के बाद फिर गुरु पूर्णिमा आएगी, गुरु पूर्णिमा पे मथुरा जाएंगे, ये था। फिर गुरु पूर्णिमा के बाद भंडारे की इंतजार रहती थी। तो भजन ज्ञान तो करते नहीं थे, इतना डर लगा तो गुरु महाराज आगे पूरी पब्लिक मर जाएगी। मैं जहाँ खड़ा था वहीं पे वो खम्मा उठ के और ऊपर लाइन जा रही थी, हाई टेंशन लाइन थी, एक ही विराट की भी कितना पता नहीं बड़ी लाइन थी, उससे जाके वो टकराया खम्मा टेंट का, और उसमें आग जली, जैसे बिजली तड़कती है इस तरीके से उसमें आग जलते हुए मैंने देखी आंखों से। तो मैंने उसको छोड़ दिया, उससे लटक गए थे 10-20 आदमी, तो भाई इसको रोको, तो वो उठा दिए, और जैसे वो ऊपर उन्होंने छोड़ा तो वो उसमें जाकर टकराया कार। तो हमने कहा गुरु महाराज भाई आग बचा दो। कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे हंगामा होगा, आंदोलन होगा, पुलिस गोलीबारी करेगी, पहले तो ये था, मैंने गोलीबारी से तो बचेंगे, पता नहीं मरेंगे नहीं मरेंगे, लेकिन यहाँ जरूर मर जाएंगे। तो हमने गुरु महाराज से प्रार्थना की, तो कुछ ही देर बाद वो ऐसे निकल गई वहां से आगे और एकदम शांत वातावरण हो गया फिर से। तो गुरु महाराज ने स्पष्ट वहां पर दिखाया लोगों को, और फिर असंशय करते हैं वैसे प्रेमी, कुछ कह रहे हैं कि गुरु महाराज चले गए, कुछ कह रहे हैं गुरु महाराज ऐसे शरीर में मौजूद हैं, और कुछ कह रहे हैं गुरु महाराज अगला शरीर लेंगे। अरे गुरु महाराज ने तो उनको ये कह दिया कि जब तक मेरा एक भी प्रेमी रहेगा मैं यहाँ रहूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा तुम मुझको याद करोगे मैं तुमको मिलूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम घाट पर आओ तो मैं तुमको सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो हम वहां पहुंच पाते नहीं है, अब हम शंकाओं में गिर गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं गुरु महाराज तो चले गए। हमने तो ये देखा, हमारे संगत में मत देखता रहा, एक आदमी तो ऐसा है वो ये मानता है गुरु महाराज का शरीर तो वो चलो हो ही गया पूरा, नहीं तो 12 साल में गुरु महाराज इतने प्रेमी बोल रहे हैं, भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो गुरु महाराज किसी ना किसी को तुम आके मिल ही लेते और कह देते कि बच्चा मैं वहां हूँ। तो गुरु महाराज ने छोड़ ही दिया शरीर, पता नहीं गुरु महाराज आएंगे या फिर शरीर लेंगे, ऐसे सोच लिया। किसी ने कहा कि नहीं, हमारा तो दृढ़ विश्वास है गुरु महाराज ने 70 से 80 तक ये कहा है और गुरु महाराज आएंगे और गुरु महाराज उसी शरीर में है। और जब वो दोनों प्रेमी आपस में टकराते हैं और तीसरे वाले वो हैं, उन्होंने ये मान लिया कि ये गुरु महाराज के जान सिंह है और ये उत्तराधिकारी है और अब जो काम होगा वो इनसे ही होगा। अगर ऐसा भी होता है, गुरु महाराज ने ये कहा है, पिछले संतों का ये है, ऐसा भी होता है कि वो अपने जान सिंह को अधिकार दे जाए और जान सिंह जी चिताने का काम करे, तो गुरु महाराज ने कहा कि उनके जो प्रेमी हैं उनको वो नहीं अपना सकता है और ना वो उनकी मदद कर सकता है। उनकी मदद गुरु महाराज ही करेंगे। जिनका गठबंधन गुरु से हुआ है उनकी मदद गुरु महाराज ही करेंगे।
और जब किसी प्रेमी को इच्छा होगी कि हमको गुरु मिलना चाहिए, गुरु महाराज ने कहा कि भक्त गुरु हर वक्त रहते हैं, संत उस पृथ्वी पर हर वक्त रहते हैं, कभी भी खाली नहीं रहते, तो उनके लिए भी गुरु मिलेगा तो जय गुरुदेव नाम से मिलेगा या फिर सेवा करने से मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज के मंच से शब्द है। गुरु महाराज ने कहा एक प्रेमी कुछ प्रेम चले गए उनके पास, बस उसके गुरु महाराज हमको नाम दीजिए। अभी पत्रिका में एक लेख था तो उसमें आ रहा है गुरु महाराज के प्रेमी के पास गए, गुरु महाराज हमको नाम दीजिए, नाम दीजिए। वो ऐसे प्रेमी थे तो कई दिन से चले गए वो, अब गुरु महाराज नाम नहीं दे रहे। गुरु महाराज रोज सत्संग सुना रहे, प्रेमन के नाम तो दे नहीं रहे गुरु महाराज। अब पूर्णिमा पे पहुंच गए, हर पूर्णिमा को गुरु महाराज सत्संग देते थे, नाम भी देते थे कई बार। तो वो वहाँ पहुंच गए, गुरु महाराज से कहा गुरु महाराज हमको नाम दीजिए। तो गुरु महाराज ने उनको ये कहा तो तुम जब तक तुमको नाम नहीं मिला तुम जय गुरुदेव रखते रहो, पर अगर जय गुरुदेव रखते रहे तो तुम नाम तो हो गए। तो आप गुरु महाराज ने कितनी बड़ी बात कही, इसको अमल करो कि अगर आप जय गुरुदेव रखते रहे तो आप नाम तो हो गए, और अगर मैंने आपको नाम दे दिया तो नाम दे करके तुमने कुछ नहीं किया तो तुम जैसे पहले थे वैसे अब भी और आगे भी वैसे तुम तक फिर उसका कोई फायदा नहीं। अब बताओ हम क्या समझ रहे हैं, हमने नाम ले लिया तो धर्म समान एक दिन नहीं किया, न हमारा गुरु से प्रेम है, न हम संगत में जाते हैं, न सेवा करते हैं। तन की मन की धन की गुरु महाराज ने कहा तीनों सेवा करो थोड़ी थोड़ी, और न तन की सेवा, न मन की सेवा, भजन ध्यान, न धन की सेवा। और हम समझ रहे हैं कि हम नामदानी है, वो नामदानी नहीं है। गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है, उन लोगों से कहा गुरु महाराज ने, ये पत्रिका में लिखा हुआ है, हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें प्रेमी डालते रहते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप जय गुरुदेव रखते रहे तो आप नामदानी हो गए, और अगर आपको नामदान दे दिया और आपने कुछ नहीं किया तो आप नामदानी नहीं हो। गुरु महाराज ने कहा जिसको नामदान दे दिया अब वो न सेवा करता है न भजन करता है, तो जैसे पहले का वैसे है, वो नामदानी नहीं है। और गुरु महाराज ने ये भी कह दिया मैं ऐसे की जिम्मेदारी नहीं लेता। और एक बात आती है कि भाई गुरु महाराज को अंत समय पे याद करेंगे तो गुरु महाराज आएंगे, अंत समय पे याद करना इतना कठिन नहीं है। इतिहास मिलता है हमारे जावनी के, हमारे एक तारधारी थे, भरतपुर में रहते हैं, गोपाल जी चले गए, शरीर पूरा हो गया। उनके पिताजी थे, उनके पिताजी का जब शरीर छूटा, पुराने सत्संगी थे, पक्के सत्संगी थे, उनका लड़का तारधारी था, उसने उनके गुरु महाराज के स्वरूप को उनकी छाती पर रख दिया कि आप जय गुरुदेव बोलिए, लेकिन वो जय गुरुदेव नहीं बोल पाए। तो ये जय गुरुदेव बोलना अपना आसमान नहीं। अगर हम ये सोच लें कि भजन ध्यान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा अंत समय पे जय गुरुदेव है। अंत समय पे जय गुरुदेव नाम का आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी साधना की, बहुत बड़ी साधकों की पहचान है जिन्होंने अंत समय पे नाम लिया। हमारे नाना जी थे, वो जय गुरुदेव कहते कहते पालकी मार करके शरीर छोड़ा था उन्होंने, लेकिन वो बहुत ऊंचे साधक थे, बहुत घनिष्ठ प्रेमी थे गुरु महाराज के, जवानी से गुरु महाराज से जुड़े हुए थे और इतने बहुत सभी प्रेमी थे। तो ऐसी बात नहीं है, भजन ध्यान हमको करना पड़ेगा, गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। उसका रास्ता गुरु महाराज ने बताई दिया है कि आप सेवा करो, सेवा से आपका गुरु के अंदर प्रेम पैदा होगा। परमार्थी वचन में लास्ट में लिखा है, जो उसमें आता है हम गुरु को कितना मानते हैं, 3-4 पन्ना की 9 भाग है, उसके जो 9वां भाग है उसमें लिखा है कि तुमको गुरु से प्रेम पैदा करना है तो गुरु की सेवा करनी होगी। और ये तो संसार का उदाहरण है, प्रत्यक्ष आप अनुभव कर लीजिए। हम अपने बाल बच्चों से प्यार क्यों करते हैं, प्रेम क्यों हो जाता है, इतने घनिष्ठ क्यों हो जाते हैं, नजदीकी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सेवा करते हैं। सेवा करने से लगाव बढ़ता है, प्रेम होता है। उसमें गुरु महाराज ने स्पष्ट लिखा, तुम जैसे बच्चों से सेवा करते हो बच्चों की, ऐसे मेरी सेवा करो। माँ बाप की करते हो, अपने परिवार की करते हो, मुझे अपना बच्चा ही मान लो, मुझे अपना परिवार का सदस्य मान लो, ऐसे नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं वो जवानी जमा खर्च के लिए गुरु कर लेते हैं, जवानी जमा खर्च के लिए, उसी में लिखा है। और जवानी जमा खर्च क्या होता है, जवान से जैसे किसी से पूछा जाए निगुरे की मुक्ति नहीं है, तुमने गुरु कर लिया, हाँ गुरु कर लिया, कौन है, फलाना साहब, फलाने सिंह महाराज, और उसका सत्यानाश तो वहीं हो गया, उसने नाम ले दिया गुरु का। अब बताओ उसने गुरु क्या किया, कह रहे गुरु कर लिया मैंने, और गुरु का नाम क्या है, ये नाम है। गुरु महाराज ने उसी में लिखा है, जो गुरु का नाम जवान से लेते हैं वो घोर पापी हैं, उनकी जवान कर जानी चाहिए।
गुरु महाराज ने ये कहा कि मैंने मेरे गुरु का नाम कभी गलती से ले दिया हो बचपन में तो मैं कह नहीं सकता, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने मेरे गुरु महाराज का नाम कभी जबान से नहीं दिया। हमारे भी प्रेमी हैं, बताते हैं, उदाहरण दे के बताते हैं। गुरु महाराज कहते थे हर सत्संग में कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, जय गुरुदेव का नाम उसका है, उस परम प्रभु का है, और मेरा नाम क्या है, ये है। तो हमारे प्रेमी ऐसे बताते हैं हमारे गुरु का नाम ये है, जो रामायण लिखने वाले का नाम है वो हमारे गुरु महाराज का नाम है, ऐसे बताते हैं। अभी आपको बुखार आ जाए तो गुरु महाराज ने एक दवाई बताई कि इसकी पत्ती डालो आप पानी में और उनको उड़ा लो, आधा पानी रह जाए उसको 3 टाइम पियो, सुबह दोपहर शाम, और कम्बल ओढ़ के लेट जाओ, वो आपके हड्डी तक के बुखार को खत्म कर देगी। और हमारे प्रेमी किसी को बताते हैं तो उन्होंने काय की पत्ती के स्वामी जी के नाम की पत्ती ऐसे कहते हैं। तो जवानी जमा खर्च का गुरु वो होता है, संसारी लोग हैं वो गुरु बना लेते हैं। उनसे कोई पूछता है तो गुरु बना लिया तुमने, बना लिया, क्या नाम है कि ये नाम है, वो जवान का गुरु है उनका, जवानी जमा खर्च जवान से बता देते हैं मेरा गुरु ये। गुरु महाराज ने कहा गुरु कोई ऐसे थोड़ी होता है, तुमने क्या समझा गुरु कोई वो है, गुरु कोई मूर्त है, गुरु कोई देवता है? गुरु तो हमेशा रहता है, गुरु पहले था, गुरु अब है और गुरु आगे भी रहेगा। जिस दिन ये सृष्टि रची गुरु महाराज ऊपर से सुनाते थे, पहले कुछ नहीं था। जब वो अनामी महाप्रभु थे उनकी मौत हुई, उन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाए और ब्रह्मांड बनाने के बाद में काल भगवान ने उनकी तपस्या करी और तपस्या करके उन्होंने 3 लोक का भवसागर बना दिया। इसको भवसागर कहते हैं या जीवों को फंसा लिया जी। इन 3 लोगों से ऊपर नहीं जाने देता किसी को, मुक्ति भी देता है, वो मुक्ति भी होती है उनमें। तमाम मत चले हुए मुक्ति के, तमाम ये आप ओम शांति में चले जाओ, इसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ, सब में मुक्ति दे रहे, मुक्त दे रहे, लेकिन वो मुक्ति इसी की है, बल रहोगे आप भवसागर में। तो भवसागर का जो राज है उसका 3 लोक का, उसी में रहोगे आप। तो उसने ये भवसागर बनाया, वो भी मुक्ति देता है, लेकिन मुक्ति ऐसे नहीं होती। तो जिस दिन से ये भवसागर बना उसी दिन से उस मालिक ने अपने यहाँ पे जैसे काल भगवान ने मन बैठा दिया ना सबके साथ अपना एजेंट, तो भाई मनोरिक्षा बैठा दिए। और खुद तो वो तपस्या में लीन है, आद्या महाशक्ति झंझरी द्वीप में रहती है और काल भगवान झंझरी द्वीप में तपस्या कर रहे हैं, सहस्त्र कमल कहते हैं, वहाँ अखंड ध्यान में लीन है, वो दोनों वहाँ पे हैं। लेकिन उन्होंने अपने एजेंट बैठा रखे, इच्छा और मन। आद्या महाशक्ति की जो एजेंट है वो इच्छा है और काल भगवान का एजेंट है मन। तो जैसे उन्होंने यहाँ शरीर में मन और इच्छा बैठा रखी है ना, फसाए नहीं रखने के लिए जीवों के लिए, ऐसे ही उस सत्पुरुष ने, उस मालिक ने, हमारे प्रभु ने यहाँ पे उसी दिन से संतों को भेज दिया। गुप्त संत यहाँ हमेशा रहे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा प्रकट जो संत आए वो कलयुग में और 700 वर्षों के अंदर आए। संत तो पहले के युगों में भी थे, लेकिन गुप्त थे। 2 तरह के संत होते हैं, एक इधर से उधर सूचना देते हैं और एक उधर से इधर। गुरु महाराज सुनाते थे ना, उसमें सूरत स्वामी संवाद में के दुख में देखा तुमको जबई और दया होती हम आए तबई। उन्होंने देखा कि काल भगवान को बड़ा दुख दे रहा है मेरे जीवों को। भाई दुख, हालांकि वो भी दुख सबको नहीं देता, उसने विधान बना रखा है, उसके विधान के अनुसार चलो। आप पुण्य करो तो आपकी मौज ही मौज करेगा, वो दुख सुख ही सुख देगा। आप बढ़िया कर्म करो, आप स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ जाओगे, धनीमानी बन जाओगे, आनंद ही आनंद रहेगा आपका। लेकिन आप कर नहीं पाते, उसने विधान बना रखा है, अगर बुरा करोगे तो वो दुख देगा आपको। 84 बनाएंगे, 84 लाख जेल खाने हैं, नरक है, 22 प्रकार के, 28 प्रकार के, पता नहीं कितने इतने नरक बना रखे, तो उनमें बड़ा तड़प आता है। गुरु महाराज ने ये कहा कि अगर नरक की एक झलक तुमको दिखा दी जाए तो तुम्हारी बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम पागल हो जाओगे। इतनी घोर पीड़ा वहाँ होती है। गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ तुम उनकी प्रचार करते हो कि बड़े राजा थे, बड़े जमींदार थे, बड़े बादशाह थे, चक्रवर्ती, वो वहाँ लाइन लगा के बैठे। अब का उनका राज खत्म हो गया, उनके महल भी खत्म हो गए, लेकिन वो अभी भी नरकों में पीटे जा रहे, जलाए जा रहे, तड़पाए जा रहे, काटे जा रहे। गुरु महाराज ने कहा अगर वहाँ की एक झलक बच्चा मैं तुमको दिखा दूं तो तुम्हारी बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम पागल हो जाओगे। तो बात ये चल रही थी कि गुरु कौन है। गुरु वही है जिस दिन से सत्पुरुष ने उसको यहाँ भेजा। संत जब आते हैं धरती पर तो वो पूरा देखते हैं और यहाँ की रिपोर्ट एक उस मालिक को देते हैं
कि मालिक ये चल रहा है वहाँ पे। जैसे नारद जी थे ना, नारद जी घूमते रहते थे तीनों लोगों में, तो विष्णु भगवान पूछते थे क्या कहो नारद जी, सुनाओ इंद्रलोक में क्या हो रहा है, पृथ्वी पे क्या हो रहा है, मृत्यु लोक में क्या हो रहा है, उसमें ब्रह्मा के लोक में क्या हो रहा है। तो उनका काम था वो डांक को हाथ टेढ़ा किया थे कि महाराज वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ इंद्र ने ये कर दिया, और मृत्यु लोक में ये हो रहा है, मोदी ने ये कर दिया, तमाम उसने ये कर दिया। तो ऐसे ही संत जो होते हैं वो यहाँ की रिपोर्ट देते हैं सत्पुरुष को, यहाँ जीवों के क्या हाल है। और जो प्रकट संत होते हैं जब वो रिपोर्ट देते हैं यहाँ के गुट संत, तो वो प्रकट रूप में फिर यहाँ आते हैं। वो मालिक सबसे पहले जो उन्होंने भेजा था वो जोगजीत जी को भेजा था। गुरु महाराज ने बताया कि 16 पुत्र हैं सत्पुरुष के, उसमें सबसे पहले जो आए माइक चालू करियो। सबसे पहले जो संत आए यहाँ पे पृथ्वी पे वो जोगजीत जी आए। वो हमारे बता रहे थे ना राम स्वरूप जी बुढ़वारी वाले, अभी पिछले सत्संग में बता रहे थे, कूर्म और तमाम कई नाम बताए थे उन्होंने। ये 16 पुत्र हैं उनके, और उनमें सबसे छोटे हैं काल भगवान, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, ईसाई जिनको गॉड कहते हैं, मुसलमान जिनको खुदा कहते हैं, और तमाम मतों के ये वही हैं ईश्वर। जितने भी मत यहाँ पे चले हुए हैं हमारे संसार में, तमाम जितने भी सुनते होंगे आप, कोई निरंकार है, कोई ओम शांति है, कोई है, सबके मालिक जो हैं वो काल भगवान ही है। और काल भगवान का घेरा यहीं तक नहीं है, तीसरे स्थान तक काल भगवान की वो है सत्ता। यानी जिनको हम ब्रह्म कहते हैं, जिनको हम ओम कहते हैं, जिनको हम पार ब्रह्म कहते हैं, पार ब्रह्म पद पर भी काल भगवान का एक स्थान है, उसको कहते हैं पुरुष और प्रकृति। गुरु महाराज ने यह सुनाई थी, वहां से धार आती है, तो धारों ने आपा धारण किया है। चौथे स्थान पे आपा धारण किया, तीसरे पे धारण किया, चौथे पे स्थान पे आई तो उसका नाम महाकाल और उसका हो गया कुदरत। तीसरे स्थान पे आई काल भगवान की धार तो उसका नाम हो गया पुरुष और प्रकृति। दूसरे स्थान पे आ गई तो उसका नाम हो गया ब्रह्म और माया। फिर उस पे आगे पहले स्थान पे तो उनका नाम हो गया शिव और शक्ति। कहते हैं ना शिव बड़ा है, शिव बड़ा है, यहाँ के मत में सबसे बड़ा शिव है, शिव से बड़ा कोई नहीं और नहीं बुझा। ये सही बात है बिल्कुल। गुरु महाराज ने कहा कि शिव शक्ति की मौज का झगड़ा है। जैसे पिंड लोक में मनोरिच्छा का मौज होती है ना, मनोरिच्छा का जोड़ है। अभी आपकी इच्छा कर रहा है कि जलेबी खानी है आपको, और आपके जेब में पैसे हैं, तो आप जलेबी खाओगे, मानोगे नहीं, क्योंकि इच्छा हो गई। मन कर जाए, इच्छा कर जाए, मन और इच्छा वैसे तो हमको तो ये एक ही दिखाई देते लेकिन अलग है। ऐसे ही अब कहते हैं कोई उसको पूज रहा है, कोई उसको पूज रहा है, ये अलग अलग रूप बना लिए लेकिन वो एक है, एक भी है और अलग भी है। जैसे मन चित्त बुद्धि है इनका, अभी तो यहाँ तो एक है, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तब हम हमारे उनकी लीला समझ में आएगी। अब ऐसे बहुत से कहते हैं कि परमात्मा तो ये कहते हैं 33 करोड़ कहाँ से आ गए। 33 करोड़ उसी में से हो गए, एक में से। अब 33 करोड़ में से आप किसी को भी पूजो, पूजा उसी की होगी। तो गीता में कह दिया कृष्ण भगवान ने कि आप मेरी किसी की करो, पूजा मेरी होगी, इसलिए तुम मेरे को आधार बना लो, ये कहा उन्होंने। तो ऐसे ही संत अपनी सूरत को भेजते हैं आप सत्पुरुष, और उन्होंने उसी दिन से भेज दिया उसको कहते हैं गुरु। और वो शक्ति हमेशा रहती है यहाँ, हमेशा रहती है। अभी आप उनको याद करो तो आपकी मदद करेंगे। गुरु महाराज ने तभी तो कह दिया जय गुरुदेव नाम लो, आपकी मदद होगी। किसी भी रूप में कोई भी आ जाए हमेशा। और हमने महसूस किया, अनुभव किया, प्रेमियों ने, तमाम प्रेमी है। उदाहरण है, कोई डूब रहा था, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो उसको ऐसे लगा मैं नहीं बचूंगा, मर गया बिल्कुल, लेकिन वहाँ उसने याद किया जय गुरुदेव नाम, तो उसकी रक्षा हो गई। कोई पानी में डूबने लगा तो उसकी रक्षा हो गई, कोई करंट से चिपक गया तो उसकी रक्षा हो गई, चाहे कैसे भी हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि उसको याद करोगे तो, क्योंकि वो तो मौजूद है, हर जगह मौजूद है। जैसे द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण भगवान को कि द्वारकाधीश आ जाओ, द्वारकानाथ आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। जब उसने देखा कि पूरी साड़ी उतरने वाली है तो उसने कहा कि हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, तो मेरी लाश तेरे हाथ, तो तुरंत वहां प्रकट हो गई। लेकिन पहले तो नहीं हुए। अब वो उसमें गाते हैं ना कि सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जब निर्बल हो जाता है जीव, निर्बल जब तक नहीं होगा,
फंसाए जब तक नहीं होगा और जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि अब मैं बिल्कुल डूबने ही वाला हूँ, तब तक मदद नहीं होगी। मेरा उदाहरण है खुद का। मैं एक बार पानी में डूब रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो तैरना जानता है, तो मैंने हाथ पैर मारे। जब हाथ पैर मारे थक गया तो नीचे चला गया, मुंह में पानी भरा, फिर एकदम से ऊपर आया तो फिर हाथ पैर मारे, तो 2 बार में मैं बिल्कुल पूरी तरह से घबरा गया। तो मैंने सोचा कि अब तू डूब के मर जाएगा। तो फिर वो मुझे वही बात याद आई एकदम से कि अरे गुरु महाराज ने कहा है कि जब तुम्हें ये लगे कि मेरा अंत समय आ गया है। जयपुर की बात है, सन 2017 की। और एक उदाहरण और है इसमें, इससे मैंने एक सीख बोल ली है। बहुत से प्रेमी कहते हैं ना जान सीन, जान सीन जो होता है वो औरों के लिए, जो जिस काम के लिए उसके लिए है वो, लेकिन हमारी रक्षा गुरु महाराज करते हैं। मैं जान सिंह जी के सत्संग में गया था, यानी हमारे उमाकांत महाराज जी के सत्संग में गया था जयपुर। तो गर्मी थी बहुत ज्यादा, हमारे साथ एक सत्संगी होती है हमारे गाँव की, वो बोले यार यहाँ गलता जी है पास में, तो उसमें नहा के चलते हैं। उसमें मैं डूब गया था, जाके डूब गया। 2-3 बार मैंने 5 मिनट तक मेहनत करी, फिर मैं पूरी तरह से थक हार के, और जब लगा बिल्कुल कि तू बचेगा नहीं, तो वही बात ध्यान आई। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुमको ये लगे कि अब मैं बचूंगा नहीं, तब तुम जय गुरुदेव नाम बोलना, और उस टाइम पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे कैसे भी हो तुम्हारी मदद होगी। तो मैंने कहा कि हे गुरु महाराज, अब मैं बचूंगा तो नहीं। मन ही मन में अंदर ही अंदर विचार आया कि अब मैं बचूंगा तो नहीं, लेकिन अब मेरी तुम मां संभाल करना। ये नहीं कहा मुझे बचा लो, तो गुरु महाराज ने कहा है कि वहां तुमको ले जाया जाएगा और वहां हिसाब होगा तुम्हारा। तो गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज मैंने कहा वहां तुम मेरे को मिलना। तो जैसे ही मैंने ऐसा कहा, ऐसा लगा किसी ने नीचे धक्का मारा, ऊपर आया तो वो मेरे से बेल, ये पंखा इतनी दूर थी, वहाँ वो बेल सी टंगी रहती है, तीर्थ स्थलों पे नहाते हैं वहाँ पहाड़ में, वो है तीर्थ, तो उसमें वो बेल का कुंडा था, इतनी दूर था। और मैं हाथ पैर मार मार के, ये मशीनें इतनी दूर तक तो पहुंच भी गया था पहले, लेकिन बाद में वापस आ गया। इतनी दूर होते हुए भी पता नहीं कैसे, और मैं एक झटके में वहां तक पहुंच गया। और वहाँ 12-12, 13-13 साल के बच्चे थे, वो कूद के नहा रहे थे, वो तैरना जानते थे। तो उस भीड़ में चिल्लाहट हो रही थी, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। उसमें पता भी नहीं चलता भीड़ में कोई डूब रहा है कि तैर रहा है, उसमें क्या पता है किसी को, सब अपने में लगे हुए। तो एक बच्चा मेरी तरफ देख रहा था जब मैं डूब रहा था, लेकिन वो डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि वो छोटा था। उसको ये था कि मैं इसको बचाने गया तो ये मैं भी इसके साथ में डूब जाऊंगा। और उसको ये भी पता था कि ये इतनी गहरी है, मुझे पता नहीं था इतनी गहराई है, उसकी गहराई बहुत ज्यादा थी। तो वो रेलिंग को पकड़ के खड़ा था और वो देख रहा था कि ये डूब रहा है, लेकिन वो बच्चा था, इसलिए अगर बड़ा होता तो वो गल्ला कर देता, किसी कह देता। वो असमंजस में था कि मैं इसको बचाऊं या नहीं बचाऊं। तो जैसे मैंने बेल पकड़ी तो वो तुरंत कूद के आया और तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और खींच लेगा मुझे, क्योंकि तब उसको ये विश्वास हो गया कि अब तो इसने बेल पकड़नी, अब मैं इसको बचा लूंगा। क्योंकि जब आदमी घबराया हुआ होता है और उछल कूद में होता है तो तैराक को ही ले उड़ता है। तो वो तुरंत कूद के आया और तुरंत मेरे को उस बच्चे ने वहां से खींच दिया। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी मदद होगी। तो ऐसे ही गुरु महाराज हर वक्त हर समय यहाँ मौजूद रहते हैं। गुरु महाराज पहले भी थे, गुरु महाराज अब भी हैं, और गुरु महाराज ये मत समझना आगे नहीं रहेंगे। गुरु महाराज ने ये कहा है कि मेरा एक भी जीव जब तक धरती पर रहेगा मैं यहाँ रहूंगा। और गुरु महाराज का परिचय बराबर मिलता रहता है प्रेमियों को। आप प्रेमियों से मिलो, साधकों से मिलो, संगत में जाओ, आप इतने अनुभव मिलेंगे आपको। हर जिले में एक दो प्रेमी ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनको गुरु महाराज ने अनुभव कराया है। गुरु महाराज रक्षा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, बदस्तूर सबकी। एक कहानी वो सुनाते हैं, पकड़दास जी ने सुनाई थी। एक राजा के मन में विचार आ गया कि भाई ये धरती और आसमान कहाँ टिका हुआ है। जैसे कुछ कहते हैं कि गैया के सींग पे है धरती, कोई कहता है उस पे है, शेषनाग के फण पे है। तो गुरु महाराज ने ये बात भी बताई थी रचना रहस्य में कि ये शेषनाग के फण की क्यों कहते हैं। बच्चा इसलिए कहते हैं शेषनाग के फण की कि जो सहस्त्र कमल से धारें निकली हैं, वहां से हजारों धारें निकली हैं। तो शेषनाग का फण, 1000 फण का जो धार होता है शेषनाग, ऐसे हजारों धारें वहां से निकली हैं सृष्टि की रचना की, और वही इस सृष्टि को चला रही है काल भगवान की धारें। इसलिए इसको शेषनाग के फण पे बताया जाता है। तो ऐसे ही उस राजा के मन में ये विचार आ गया कि भाई ये कहाँ पे टिका हुआ है। तो ये जो टिका हुआ है ना,
उनको हम ऐसे नहीं जान सकते। जब तक हम दीन नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल दीनता धारण नहीं कर लेंगे। वो नानक दास जी ने कहा है कि नानक छोटे बने रहो। गुरु महाराज भी इस बात पर जोर देते थे कि बच्चों आप छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ, नम्र हो जाओ। जब तक आप दीन और नम्र नहीं होगे, आपके ऊपर दया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो दीन दयाल है, दीनानाथ है। दीनानाथ क्यों कह दिया उसको? उसको नाम से ही पता चल रहा है, दीनानाथ, दीनों का नाथ। वो राजा महाराजाओं का या सेठ साहूकारों का या तमाम बड़े धनी मानियों का वो मालिक नाथ नहीं है। नाथ तो उनका भी है, लेकिन उनकी मदद नहीं करता। जैसे वो कहानी है ना, एक तो उनको नए जूतों को घसीटते हुए जा रहा कांटों में और कंक्रीट में और उसमें, तो उससे पार्वती जी ने कहा कि अरे भैया इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे तेरे ये हैं, पैरों में जूतियां हैं, इनको तू इस तरह से फाड़ रहा है। तो मान गई तेरे पसंद, वो मतलब और देखो ऐसे कुछ कहानी है, मैं ध्यान नहीं मुझे। और एक नहीं हो, एक उनको उठा के ले जा रहा था, बाने ने कही कि तेरे पसंद छोड़ दे जाओ वो अगर मैं ये घिसाएंगी तो उनकी वो जिम्मेदारी नहीं लेते। मालिक तो वो सबके हैं, लेकिन जिम्मेदारी किनकी लेते हैं? तो दीन हो जाते हैं। वो दीनानाथ है, दीन दयाल है। जितने भी मालिक हैं, कोई भी हो, यानी ईश्वरीय सत्ता, चाहे ईश्वर हो, ब्रह्म हो, पार ब्रह्म हो, या हमारा मालिक सत्य पुरुष हो या नामी हो, वो दीन दयाल है। संत हो वो दीनों पर दयाल होते हैं। हाँ, दीनों पर दयाल होते हैं। उसमें गाते हैं कि सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, पिछली साख भरु संतन की, बड़े सवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। यानी पिछले संतों का, किसी का भी आप उठा के देख लो इतिहास, सबने कहा कि वो निर्बल का बलराम होता है, मालिक होता है, प्रभु होता है। अगर तुम्हारे अंदर ये जरा सा भी ये है कि मैं कर लूंगा इस काम को, तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा। जैसे मैं सोच रहा था ना कि मैं बचा लूंगा अपने आप को, तब तक नहीं। ऐसे दिल भर सुन रही गज की, उसमें आगे कड़ी माता, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज बल अपनो मर्त्यो नेक सरियो नहीं काम। यानी हाथी ने सोचा कि मैं तो हाथी हूँ, इतना बड़ा शरीर है मेरा, तो मेरा तो रोज का काम है पानी में ऐसे तैरना, और इतना बड़ा ये मगरमच्छ क्या अवस्था है, इसको तो मैं खींच के अभी पटक के मार दूंगा बाहर। लेकिन मगरमच्छ जब उसको खींचता चला गया, और जब उसको ये लगा कि अब तो डूबने वाला है, इतनी सी सूंड उसकी रह गई ऊपर, जब लग गजबल अपने बढ़ते और नेक सरियो नहीं काम, और निर्बल है हर नाम पुकारो आयो आगमन। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव बोलोगे, जय गुरुदेव बोलने की भी जरूरत नहीं है, जय गुरुदेव का जय ही आ जाए। मैं तो ये कहता हूँ जय नहीं आए, केवल उनका ध्यान ही आ जाए, उनकी रूप ही याद आ जाए। मैंने जय गुरुदेव नाम जवान से नहीं लिया था, केवल याद आई थी और इतना बेचारा था। गुरु महाराज वहां देख लेना, मैं जा तो रहा हूँ यहाँ से। तो जब लग गजबल अपनो बढ़ते और नेक सरियो नहीं काम, और निर्बल है हर नाम पुकारो आयो आदो नाम। आधा ही नाम आया, राम का राय आया, या उसमें विष्णु का होगा तो भी आया, विष्णु नहीं हुआ पूरा, राय आया राम का, और तब तुरंत उसकी रक्षा की। पहले उसने ये देखा कि मेरे 10-20 तो मेरे बच्चे खड़े हैं, हाथी खड़े थे वहां, उसकी हथनी खड़ी थी, यही खींच लेंगे मेरे को, मगरमच्छ भी साथ में घर चला आएगा, उसने पैर पकड़ लिया था उसका, तो ये बचा लेंगे। फिर वो नहीं आए, उनको डर लग गया कि ये तो डूब ही रहा है, हम क्यों मरे इसके साथ में। गुरु महाराज ने पुड़िया वाली कहानी सुनाई थी, वो उसने कहा कि पुड़िया उसकी औरत रो रही थी कि अरे भगवान मेरे को ले लेता, माँ कह रही थी भगवान में गुड्डी हो गई, मेरे को ले लेता, ये क्यों ले लिया। तो उसके गुरु ने कहा कि ये पुड़िया पी लो आप तो मर जाओगी और ये मर जाएगा। अरे महाराज ये तो गया जाने वाला, तो मैं मर के क्या करूँ, और बच्चा कर लूंगी, हम तो और हो जाएगा, वो मत जा रहा नहीं है। तो ऐसे उसकी हथनी ने देखा कि ये तो मर ही रहा है, अब मैं क्यों मरूं इसके साथ हूँ। तो जब उस पर आधा ही नाम आया तो उसकी रक्षा हुई। फिर आगे कहा कि द्रुपद सुधा निर्मल वही जादव तजयाए निधाम, द्रुपद सुधा निर्मल वही जादव, यानी निर्बल हो गई बिल्कुल, फिर अब मैं नहीं बचूंगी। तब आए, उससे पहले तो उसने ये सोचा था भीष्म पिता बैठा हुआ है, द्रोणाचार्य बैठा हुआ है गुरु, और महाराज धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, तो महाराज हैं,
महाराज को ऐसा थोड़ी करवाएगा कि अपनी भौकी और मतलब लाज को इस तरह से वो करवाएगा। तो उन्होंने जब सबकी तरफ देख लिया, कोई नहीं आया, फिर उसने ये भी कहा कि हे कृष्ण भगवान, हे सखा, हे भैया तू आ जा, वो भी नहीं आए। आप ये समझ रहे हो, उसमें आता है इतिहास में कि कृष्ण भगवान भैया और सखा कहे थे आगे, कृष्ण भगवान नहीं आए, वो आए जो वहां बैठे हुए हैं, जो प्रकृति लोक में बैठे हुए हैं वो आए। कृष्ण भगवान तो उनकी शक्ति थी, वो तो हमेशा रहते हैं, वो कृष्ण भगवान आज भी हैं। वो कृष्ण भगवान तो चले गए, वो राम भगवान जो यहाँ आए थे वो तो चले गए, लेकिन जो वहां पर कृष्ण भगवान बैठा है वो पहले था, आज भी है, आगे भी है। तो वहाँ जो राम बैठा है वो पहले था, आज भी है, आगे भी है। ऐसे हमारे गुरु महाराज जो तीसरे तिल पे बैठे हुए हैं ना, छठे चक्र पे, और दूसरा स्थान कौन सा है उनका ये नहीं पता बहुत से लोगों को। गुरु महाराज ने 3 बैठक बताई। गुरु महाराज ने कहा गुरु की 3 बैठकें, पहली तीसरे तिल पे, दूसरी त्रिपुटी के ऊपर गुरुपद में, और तीसरी सतपुरुष के यहाँ सतपुरुष में, उसको कहते हैं सतगुरु। और गुरुपद में गुरु और तीसरे तिल पे गुरु। तो वो गुरु हमेशा बैठा हुआ है, वो तीसरे तिल पे आज भी है। तीसरा तिल कहाँ है? तीसरा तिल इस आसमान के ऊपर है। गुरु महाराज बताते थे कि बच्चों मेरी तरफ देखो ध्यान से, ये जीवात्मा आपकी कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। गुरु महाराज कहते थे तुम्हारे 2 आंखें, बार बार सुना मैंने, इतनी बार सुना है ये बात। गुरु महाराज हर बार जब नाम लेते थे तो बच्चों देखो मेरी तरफ गौर से, तुम्हारी कितनी आंखें? 2। और एक जीवात्मा में कितनी आंखें? 1। तो कितनी हुई? 3। ऐसे बच्चों की तरह जैसे बच्चों से बुलवाते हैं पहली दूसरी क्लास वालों से कि 2 और 3 लाइन खींच के बाद कहेंगे ना कि कितनी हुई? 5। गुरु जी 5 हुई, पहले कब 5? ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं कि 2 आंख तुम्हारी, तो 1 आंख उसकी कितनी हुई? 3। और गुरु महाराज 5 नाम बोलते थे, कैसे कह रहे हैं? कितने नाम हुए? 5। कितने रूप हुए? 5। स्थान कितने? 5। आवाज कितनी? 5। तो गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ बैठी है जीवात्मा, इसी को कहते हैं तीसरा तिल, और इसी को कहते हैं छठा चक्र, और इसी को कहते हैं पिंड का 10वां द्वार, पिंड लोक का, मृत्यु लोक का। अब पिंड लोक ये तो ये शरीर है, और एक पिंड लोक ये पूरा मृत्यु लोक है, 2 है। अब इनमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। जो ये शरीर है ना यहाँ तक, वो ये मृत्यु लोक है यहाँ तक। और यहाँ पे जो जीवात्मा बैठी है ना, वो कहाँ बैठी है? इस आसमान के ऊपर। एक प्रसंग में गुरु महाराज कह रहे हैं कि वैज्ञानिक कोई भी एक्सरे बना ले, कितनी भी प्रगति कर ले, बाबा काम चालू कर दे, लेकिन वो जीवात्मा के ले सकता है उसमें। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि टीम बन गई पूरी लाख भाग कर दो, उससे भी छोटी है, उसकी चिंगारी आती है यहाँ, लेकिन वो एक्चुअल में जीवात्मा कहाँ बैठी है? आसमान के ऊपर। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे? ऐसे ही है। गुरु महाराज ने कहा जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो ये यहाँ नहीं खुलेगी, ये इस आसमान के ऊपर ही खुलेगी। गुरु महाराज ने कहा कि तुम स्वर्ग के नाके पर बैठे हो। 2000 में होली के सत्संग में गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम बाहर तो पूजा करते हो मंदिरों में, और जो अपना असली मंदिर है वो तुम्हारा खड़ेर होगा। गुरु महाराज कह रहे हैं तुम्हारा मंदिर खड़ेर होगा, इसकी सफाई करो। जब इसकी सफाई हो जाएगी, ये साफ सुथरा हो जाएगा, इसमें तुमने पाप पुण्य की गंदगी भर रखी है, ये साफ हो जाएगा तो चमचम 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 चमकता है। उसमें आता है परमार्थ वचन में कि बालू के जैसे कर होते हैं ना, बालू के कर झुमू जैसे चमकता है। उसमें आती है काली घटा अंधेरी रातें, जिसमें जुगनू चमक रहे और दुगनी सी चमकन चांदनी, सूरज तारे दमक रहे। पहले जुगनू से चमकेगा, बिल्कुल बारीक जैसे कण होते हैं, ऐसे चमकेगा पहले, और फिर दुगनी से चमकेगी, जैसे आसमान में दुगनी चमके, और वो आसमान बेल जाएंगी भाई, लगभग बंद कर भाई, देख तैयार करो 2:30 बजे को भाई। इस आसमान के ऊपर वो आसमान है, वहीं पे तुम बैठे हुए हो। गुरु महाराज 2000 के सत्संग में साथ बता रहे हैं कि आप स्वर्ग के नाके पर बैठे हो, आपकी जीवात्मा स्वर्ग के नाके पर रहती है। अगर आपको भेद हो जाए, अगर आपको होश आ जाए, तो ये दरवाजे पर बैठिए, सामने स्वर्ग का दरवाजा है। गुरु महाराज कह रहे हैं तुम स्वर्ग में जाओ, और यहाँ तुम लोग की पूजा करते हो,
गुरु महाराज करें आप की पूजा करते हो ब्रह्मा की विष्णु की शिव की बड़ी अच्छी उनसे मिले अरे तुम उनसे रोज मिले गुरु महाराज कहें तो उनसे रोज मिलो 1 मिनट रुक जाओ भैया। उसमें बिजली से चमकल चांदी वो बिजली से चमकेगी और एक सत्संग में गुरु महाराज कह रहे हैं कि जैसे तारा होता है ना तारा तारा को चमकता है ऐसे टमटमाता है तारे को टमटमाता है जोर जोर से टमटमाता है उसी को निशाना बना लो धोखे खा रहे बहुत से लोग नाम दान दिया नाम दान आते गुरु महाराज के साथ बड़े भाव में थे दया थी और गुरु महाराज की कहा है कि ऐसे करना है और ऐसे देखना और ऐसे होगा आए साहब देखा देखते हुए कह दिया खेल खत्म सीधा दिखाई दिया वही तारा सीधा वही तारा जिसको गुरु महाराज ने कहा कि ये तारा है ये दरवाजा है लेकिन वो पता कर चला कि ये दरवाजा वो बाद में पता चला 10 साल बाद कि ये तारा था वो दरवाजा था वो सत्संग में सुना 10 साल बाद तो वो जो तारा दिखाई दिया था वो दरवाजा था और उस पर पकड़ लेते तो वो उसके अंदर तुम बच्चे प्रवेश हो जाते और फिर तुम उस आसमान के लिए पहुंच जाते इस आसमान के ऊपर वो तारा था और दोस्तों को नाम नाम लेके आए रंग बिरंगी रोशनी दिखाई दे रही है अरे वो तो रंग बिरंगी सी दिखे कसू लाल कोई है तो वो दिखेगा ऐसी वो तो कसू ना दिखे है वो काम माई खत्म गुरु महाराज ने कहा इसको छिपा के रखो ये ऐसे थोड़ी है तुमको अभी हीरा मोती की दौलत दे दी जाए तो उसको कैसे रखते हो गुरु महाराज ने कहा संसार के धन को तो तुम छिपा के रखते हो और जो असली धन है जीवात्मा का परमात्मा उसको ऐसे लुटाते डोलते हो ऐसा दिखा मेरे को वैसा दिखा मेरे को किसी को बिजली कड़क रही है साहब किसी को बालू के कर दिखाई दे रहे हैं यानी गुरु महाराज जब नाम दान देते हैं तो वो क्या है उसके संचित कर्मा का साफ कर देते हैं पूरा पन्ना और उसमें होती है दया क्या बच्चा हो बड़ा हो 12 साल से ऊपर कोई हो तो वो जब भजन ध्यान में बैठेगा उसका कोई मतलब नहीं है सुमरन उसने किया है नहीं किया है उस टाइम पे उसमें पकने वकने का कुछ नहीं है वो अनुभव कराते हैं क्यों कराते हैं वो दृढ़ करते हैं विश्वास शुरुआत में वो सबको अनुभव देते हैं लेकिन हम उसको पचा नहीं पाते समझ नहीं पाते क्योंकि हमको सत्संग नहीं मिला और उस टाइम पर हम सत्संग सुनते रहते तभी तो गुरु महाराज कहते थे आ जाते हो नाम दान दे दो गुरु महाराज नाम दान दे दो अरे पहले सत्संग सुनो महीने 2 महीने जब तुम्हारे समझ में आएगा तब मैं तुमको नाम दान दूंगा तब तुम समझोगे कि नाम दान क्या है अब तुमको आ जाते हो ऐसे ही टाइम नहीं है गुरु महाराज नाम दान दे दो और नाम दान दे दिया तुमको जानते हो ऐसा 90% लोगों के साथ में हुआ गुरु महाराज ने तो नाम दान दे दिया उनको आते अनुभव हुआ लेकिन वो सत्संग सुना नहीं समझ नहीं पाए और फिर तो 2, 4, 5 साल बाद 10 साल बाद सत्संग सुना जब कह रहे हैं अरे गुरु महाराज तुमने अब बता रहे हो तो मुझे देखा था उस टाइम पे ही गुरु महाराज ने बताया 2 बहनें सत्संग में आई थी नाम नाम लेके गई और जाते ही उनकी दृष्टि वो खुल गई चढ़ाई होने लगी जाते ही तो सबसे बड़ी चीज है नाम दान और नाम दान में भी गुरु महाराज ने कह दिया कि जय गुरुदेव नाम असली जो नाम दान है वो जय गुरुदेव नाम नए पुराने सबके लिए संगा मत करना और नए लोग होते हैं बहुत से ये कहते हैं हम कहाँ जाए हमसे एक दिन एक प्रेमी की बात हो रही थी फोन पे तो कह रहा था कि नए लोगों का मैंने नए लोगों को ठेकेदार तुम क्यों मत क्यों तुमको तो मिल गया और नए लोगों को अगर कुछ चाहिए गुरु महाराज चाहिए तो नए लोग जय गुरुदेव रटो सेवा करो उनको मिल जाएंगे गुरु महाराज ने ये भी कहा पहले संतों का नियम रहा है भूखे को भोजन खिला दो आप इससे क्या होगा गुरु महाराज ने कहा इससे क्या होगा इससे संत मिलते हैं हर कर्म का अपना वो होता है फल इससे मनुष्य जन्म मिलता है बाकी आप गुरु महाराज ने कहा कितना गंगा नहाओ कितना तीर्थ करो कितना आप मूर्ति पूजा करो इससे क्या होगा तृप्त रहो कितना कुछ नहीं होगा कोई भूखी आत्मा है उसको आप तृप्त कर दो क्यों कर दो गुरु महाराज ने कहा उसके अंदर अंश बैठा है किसका उस मालिक का हम सबके अंदर परमात्मा का अंश है तो हम भी परमात्मा के जीव क्या अंश है अंश का मतलब जो पावर उसमें कोई हमें लेकिन हमारी जरूरत क्या हो रही है हमें फंस गई हमको बोध ही नहीं है ज्ञान ही नहीं है अगर हमको ये ज्ञान हो जाए तो सबके अंदर गुरु महाराज बैठे हैं तो सबके अंदर गुरु महाराज दिखेंगे और हम किसी की निंदा कर सकते हैं नहीं कर सकते किसी में बुराई दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी आपका अपना बेटा है लाडला वो स्कूल से पेंसिल चोरी करके ले आया तो आप उसका प्रचार करोगे कहोगे 2-4 लोगों से उसको आप समझाओगे प्यार से क्योंकि आपका है ऐसे सब प्रेम में अपनी हुई तो हम किसी की निंदा करेंगे क्या
गुरु महाराज ने कहा किसी में तुमको कमी दिखाई देती है। पहली बात तो कमी दिखाई क्यों देती है? गुरु महाराज ने ये कहा कि आपके अंदर कमी है इसलिए दिखाई देती है। तो बात वहीं खत्म हो गई। अगर हम अपने अंदर कमी देखने लगना है तो गुरु महाराज ने कहा तुमको संसार में दोषी बहुत थोड़े दिखेंगे, बहुत थोड़े। ये लिखा है गुरु महाराज ने अपनी कलम से। तुमने अगर अपनी कमियों को तुम देखने लग जाओगे तो तुमको संसार में दोषी बहुत थोड़े दिखेंगे और फिर तुमको दूसरों की कमी देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। क्योंकि इतने हमने किए हैं कि उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। इतना कर्म जीव अपने जन्म में करके जाता है कि उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा लेके गुरु महाराज ने बताया प्रारब्ध बनाया जाता है, बहुत छोटा हिस्सा लेके। बाकी का तो संचित कर दिया जाता है। बाकी का क्या कर दिया जाता है? संचित कर दिया जाता है। जैसे हमने नौकरी की या हमने फसल कमाई बैसाख में, तो हम क्या करते हैं? पूरा उसको कमा करके लाया, गेहूं बाजरा जो भी है तो उसको भर के रख देंगे। उसमें से पिसाएंगे कितना तक? 1 कट्टा पिसाएंगे तो उसको खाएंगे। पूरे साल में कितना खा जाएंगे? 1 कोटी को खा जाएंगे, 25 मन की को पूरा परिवार। लेकिन हुआ कितना है? हुआ तो सैकड़ों मन है। तो वो क्या कर लिया? हमने संचित कर लिया। ऐसे गुरु महाराज ने कहा तुम संचित कर लेते हो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। जो क्रियामान कर्म है तुम्हारे इतने हैं इस जन्म में कि इनको ही अगर भुगत पाओगे तुम, सैकड़ों जन्म ले रहे तो नहीं भुगत पाओगे। इतने ये कहानी सुनाई गुरु महाराज ने, वो मुझे याद आ गई, हमारे संदेश में पढ़ी थी। गुरु महाराज ने सुनाया कि आदमी था वो भांग पीस रहा था सिर पर, और भांग पीस के पास में मटका रख रखा था। बहुत तगड़ा नशेड़ी था। नशेड़ी देखना आप, जो दारू ज्यादा पीता होगा वो हमेशा 24 घंटे नशे में रहेगा। तो हमारे एक स्टाफ में है वो सुबह पी के आ जाता है कभी कभी। तो गुरु महाराज बड़ा फंसाए, हम पहले तो सही था स्कूल में, तो वो 24 घंटे नशे में रहेगा। लेकिन शाम को जाएगा तो बोतल लेके जाएगा, और उसके घर पे अगर पैसा है तो घर पे भी 2-4 बोतल मिलेंगी। ऐसे उसने भांग पी रखी थी, फुल नशे में था, और पास में मटका रखा था, और उसमें पीस के मटके में भरता जा रहा उसको भांग को, कि जैसे ही नशा कम होगा तो इसमें से पी लूंगा। ये कंडीशन है। ये कहानी उसकी नहीं है, हम सब की है। कर्मों की कहानी बताई गुरु महाराज ने। तो पीस के उसमें बढ़ता जा रहा। उधर से आए महात्मा, अब महात्मा जी चले आए। उसने पूछा कि बच्चा ये क्या कर रहे हो तुम? अरे कि महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, पूछो मत। अरे बोला आनंद क्या आ रहा है? तुम पागलों की सी हरकत कर रहे हो और तुम मतलब होश में भी नहीं हो, तो इस तरीके से क्या? अरे कि महाराज मुझसे कुछ मत कहो आप। तो उनको सुन, इससे भी बड़ा आनंद बताता हूँ तेरे लिए, इसको हटा। मुझसे उसे हटाई और हटा करके अपनी झोली से निकाली एक जड़ी दूसरी, और उसको रखा और गया पीस इसको। अब वो लगा पीसने के स्कूल चेक करके देखता हूँ, उसको तो बहुत देर हो गई ना पीते बहुत दिनों से पी रहा हूँ, इसमें क्या था एक्स्ट्रा बाबा की। तो वो पीसा उसने इसको, और पीस करके बन गया उसको घोल, उसमें पानी में घोल के तब शरबत बनाया उसका, और जब पिया, और जैसे ही उसने पिया तो पूरा नशा उसका एकदम से खत्म। और जब नशा खत्म हो गया तब 1 लाख मारी उसने महात्मा जी ने उसमें घड़े में, घड़ा पूरा फैल गया। और गुरु महाराज ने कही इसमें क्या समझे तुम? जो सिर पर बांध रखी थी वो है तुम्हारे क्रियावान कर्म जो तुम यहाँ कर रहे हो, और जो मटका भर के रखा है वो है तुम्हारा संचित कर्म। बहुत भर रखा है तुमने, वो तो कुछ नहीं था। और प्रारब्ध कर्म जो तुमको चढ़ रहा है नशा इस टाइम, ऐसे ही हम जो कर्म कर रहे हैं इस जीवन में वो क्रियामान कर्म, और जो अनंत जन्मों में किए हैं वो भरे हुए रखे हैं। कहाँ? त्रिकुटी में। गुरु महाराज ने कहा संचित कर्मों की जड़ त्रिकुटी में है। तभी तो कहा है कि ये जो नीचे की पूजा पाठ है इनसे कुछ नहीं होगा। नीचे की गंगा जी में नहाओगे इससे भी कुछ नहीं होगा। अगर कोई ये सोचता है पाप करके गंगा जी में नहा आएंगे, इससे नहीं होगा। जो गंगा जी तो त्रिकुटी से ऊपर है, और वो कर्म त्रिकुटी में है संचित। जब वो संचित कर्मों की जड़ नाश होगी तब तुम्हारे कर्म कटेंगे, और संचित कर्मों को काटते हैं गुरु। और हम जीवन में जो कर्म करते हैं उसका बहुत छोटा हिस्सा लेकर के हमारा अगला प्रारब्ध बनता है।
बाकी तो संचित में जमा कर दिया जाता है। तो जो सिर पर पीसे जाने वाली भांग है, गुरु महाराज ने कहा वो तुम्हारा क्रियामान कर्म है। तो जो नशा तुमको जैसे उसको चढ़ा हुआ था वो है तुम्हारा प्रारब्ध, और जो घड़े में भर के रखा है वो है संचित। तो जब गुरु तुमको नामदान देते हैं, जो नामदान है वो है तुम्हारी वो घड़ी, जो गुरु महाराज ने, गुरु ने मुझे दीनी अदब घड़ी, और कांटे से कटत नाय, जारे से जरत नाय, निस्दिन रह तरी। ऐसा कोई मंत्र नहीं बना, ऐसी कोई सिद्धि नहीं बनी, ऐसी कोई नहीं बनी जो इस घड़ी को काट दे। बहुत से किसी ने पूछा गुरु महाराज से, गुरु महाराज सत्संग रूप का टोना टोटका और ये तमाम ऊपरी विद्या इसका असर होता है क्या? गुरु महाराज ने कहा कि अगर सत्संगी है तो भजन ध्यान करता है तो किसी का असर नहीं होता उसके ऊपर, और सब नशाओं को खत्म करने वाली है। तो वो नाम दान जो गुरु महाराज ने दिया है उसको घोटो, गुरु महाराज ने कहा उसको घोटो, घोट के उसको पी जाओ, नामदान। और असली बात जय गुरुदेव नाम, नामदान की भी बात छोड़ो आप तो। हाँ ये जरूर है, छोड़ने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सुमन करना ही छोड़ दें। 24 घंटे जय गुरुदेव नाम को घोट लो आप तो। 24 घंटे में एक बार 5 नामों का सुमन करो, और 5 नाम रूप स्थान भूलो मत कभी भी। गुरु महाराज ने कहा जब आपको मौका मिले आप उनको प्रणाम करो, क्योंकि उनकी दया लेना भी जरूरी है। वो रास्ते के चौकी है, रास्ते की। जैसे आपको यहाँ से जाना है दिल्ली, तो आपको जगह जगह वो जानकारी होनी चाहिए। अगर मोदी से मिलना है तो जगह जगह चौकी मिलेंगी, तो उनकी सबसे आपको सबका वो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा इनको प्रणाम। अब बहुत से प्रेमियों ने नियम बना रखा है, भी बना रखा है, बताया था कि जब आपको बाहर कहीं संसारी मर्यादा के लिए झुकना हो, बहुत से प्रेमी लोग व्यवहार की दृष्टि से सत्संगियों को मर्यादा में चलना होता है। तो कोई मूर्ति है, कोई मंदिर है, तो आपको वहां प्रणाम करना है। तो गुरु महाराज ने कहा तुम कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे झुक जाओ, वहां पे मत्था टेको, लेकिन आप प्रणाम अंतर में रूपों को करो, 5 रूपों को करो, या गुरु महाराज को प्रणाम करो। तो इससे क्या होगा? गुरु महाराज ने कहा कि जो बाहर के लोग दुनिया वाले हैं वो तो समझेंगे कि ये देवता को प्रणाम कर रहा है, लेकिन तुम प्रणाम अपने मालिक को कर दो। ये गुरु महाराज ने कहा है, अमर संदेश में लिखा है, एक सत्संग में बता रहे हैं गुरु महाराज ने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। अगर आज ही हम यूट्यूब पर उनका सत्संग सुनने लग जाएं, पत्रिकाओं को पढ़ें, तो हमारे जितने भी भ्रम है, गुरु महाराज का संशय और भ्रम सत्संग से नाश होते हैं, सारे हमारे खत्म हो जाएंगे। और नहीं तो ज्यादा नहीं, परमार्थी वचन को ही पढ़ लो आप पूरा। मैंने तो ये देखा है उसमें कोई जैसा छोड़ा ही नहीं है गुरु महाराज ने। उसको अगर आप पूरा पढ़ लें आप तो पूरा निचोड़ उसमें आ जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो जो नाम रूपी जो जड़ी देते हैं महात्मा, तो उसको आप घोटो, तो जब उसको आप घोटोगे, उसको पी जाओगे तो उसका असर होगा। फिर तुम्हारा जो ये प्रारब्ध कर्म का भोग है ना, कि जैसे मेरे यहाँ दर्द हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बुखार आ गया, तमाम घर की बीमारी, झंझट, परेशानी, मुसीबत आ गई, उसमें भी आराम मिलेगा, क्योंकि वो नशा ही तो है कर्मों का। वो हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का नशा है, उसको हम भोग रहे हैं। जैसे वो भांग पहले पी थी, उसका नशा उसको चढ़ रहा था, वो उसको भोग रहा था, तो उसमें भी कमी आएगी। उसको आप नाम को घोटोगे, नाम की मतलब कमाई करोगे। असली चीज है, गुरु महाराज ने कहा नाम की कमाई, नाम की कमाई कर लो। असली धन है बच्चा, ये साथ जाएगा, और कोई असली धन नहीं है। गुरु महाराज ने एक सत्संग में रैदास जी वाली कहानी सुनाई। गुरु महाराज कहते थे ना कि आप इसकी संसार वाले धन को तो ऐसे रखते हो तिजोरी में, 7 तालों के अंदर रखते हो छिपा के, और जो मैं असली धन देता हूँ। गुरु महाराज महावीर जी स्टेशन के पास में पटोला गांव में पीपल के पेड़ के नीचे मंच था। सन 2006 या 7 की बात है, मुझे पक्का याद नहीं। गोल्डन टेम्पल डेल से हम गए थे, हमारा राजपाल कमरा लेके रहता था भरतपुर, तो मैं और दोनों भाई गए थे। तो गए जाते गुरु महाराज के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में सत्संग में टाइम था थोड़ा, गुरु महाराज गाड़ी में बैठ के दर्शन दे रहे थे, तो हम बैठे रहे। 3-4 बजे से सत्संग था शाम को। तो गुरु महाराज मंच पे आए। मंच पे आकर के अभी ऐसा लग रहा है कि अभी की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है, पूरी तरह से। मंच के जस्ट सामने बैठे थे हम, ज्यादा ऊंचा मंच नहीं था, इतना ऊंचा मंच था। गुरु महाराज आए, तो गुरु महाराज ने आके जय गुरुदेव बोला। पहले दिन से बोलते थे जय गुरुदेव 3 बार। फिर जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का।
फिर कहा कि बच्चे और बच्चियों, नर नारियों, सुनो ध्यान से, मैं तुमको वो चीज देने आया हूं कि तुम अपने थालों में हीरे जवाहरात भर के ले जाओ और कहो कि हमको ये चीज दे दो, तो वो चीज आपको कोई हीरे जवाहरातों के बदले में भी नहीं देगा। फिर कहा गुरु महाराज ने, अरे देगा कहां से, वो किसी के पास है ही नहीं। बताओ, सन 2007 में गुरु महाराज ने कहा, अब बहुत से प्रेमी हमारे कहते हैं ना कि 2007 में सब आ देते थे, मेरे खुद के वचन सुने हुए कानों को गुरु महाराज कह रहे देगा कहां से, वो किसी के पास है ही नहीं। अब मैं कहा साहब मैं तुमको हीरा दे दूंगा, जाना तुमको 1 करोड़ रुपये दे दूंगा, अब 1 करोड़ तो मैं फिट हुआ करना रहे थे, मैं भले कह के देखो ना चिल्ला रहा हूँ तो मैं दे दूंगा, लेकिन दे नहीं सकता। मैं देना है तो मुझे 10-20 करोड़ कमाने पड़ेंगे, 10-20 करोड़ में अरबपति बनना पड़ेगा, तब 1 करोड़ देने लायक क्षमता होगी। तो देगा कौन, गुरु महाराज का जिसने कमाया है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुमको जो दौलत देने वाला हूँ वो तुम हीरे जवाहरातों से थाल भर के ले जाओ, तो किसी से कहो कि हम तो ये चीज दे देंगे, तो वो चीज आपको मिलेगी नहीं। गुरु महाराज ने रैदास जी की कहानी सुनाई। रैदास जी झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ियां गाड़ते थे, तो उनकी देवी एक दिन नहीं शादी होती, ज्यादा दिन हुए थे, तो उनको पता नहीं था, जब पता नहीं था क्या भूला की तो वही जानते थे। तो उन्होंने कहा उनको कुछ लगा, तो उन्होंने कहा था माया ने उनके लिए प्रपंच, जब साधारण थे तो प्रपंच फैलाया माया ने कि उसको गिराया जाए। तो माया ने तमाम भय और शक्ति से चांदी को बखेर दिए उनके कुटिया के चारों तरफ, अब बखेर दिए तो उनसे रखती नहीं, उनका बेहतर पड़े रहे तो कुछ समय वाले उनके विचार में आया कि देवी आ रही है रोटी लेके, तो जैसे ही वो उसको देखेगी तो पता नहीं उसका मन डूब जाए, तो भाई हम सभी पुराने कपड़े पहनते और ऐसे तंग नाली में रहते हैं, तो वो मिट्टी ही होने, तो मिट्टी लेके उसको ढकने लगे। गुरु महाराज सुना रहे हैं सत्संग में, तो जब मिट्टी लेके उनको ढकने लगे तो देवी आ रही तक, उसने कहा कि अरे स्वामी जी आप क्या कर रहे हो, तो मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो आप। तो रैदास जी ने कहा कि अरे ऐसे ही एक कदम आए निकली बच्चे ने, मैं तो ये समझ रहा था कि तेरा मन डोल जाएगा इससे माया से, लेकिन मैं तो ये तो यही नहीं पता है कि ये माया आती तो मिट्टी समझती है। मेरे मन में तो फिर ये था कि भाई ये है तो माया ही, असली नहीं तो नकली है, लेकिन है तो माया, लेकिन तू तो इसको माया ही नहीं समझती। गुरु महाराज ने कहा कि तू तो इसको माया ही नहीं समझती, तो गुरु महाराज ने कहा ये सब मिट्टी है, ये कूड़ा है। गुरु महाराज ने कहा ये भी तुम इकट्ठा कर रहे हो। तो एक सत्संग में गुरु महाराज ने वो प्रेमी ने पत्र लिख के भेजा, तो गुरु महाराज ने उसको हटाया क्यों कि तुम पैसा नहीं कितना कमाना, लेकिन ये समझना पैसा नहीं है, ये हाथ का मैल है। गुरु महाराज ने कहा पैसा भले तुम कितना कमाना, लेकिन ये मत समझना कि ये पैसा है, ये मैल है, और ये क्या काम आएगा। गुरु महाराज ने कहा अगर इसकी ये सेवा में लग गया तो काम आ जाएगा, ये तो कोई काम नहीं आएगा ये। और कृष्ण भगवान ने भी एक गीता में कृष्ण भगवान ने 3 गति बताई धन की, दान, भोग और नाश। कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे उत्तम गति दान है। अगर धन का तुमने दान कर दिया तो सबसे ज्यादा लाभ, और उसके बाद में अगर दान नहीं कर पाए तो उसका भोग कर लो, खुद ही भोग लो उसको, दूसरों के लिए नहीं दे पा रहे हो तो खुद ही भोग लो उसको, और खुद भी नहीं होगा इकट्ठा ही करते जा रहे तो वो नष्ट हो जाएगा, न तुम भोग पाए उसको, वो आगे नष्ट हो जाएगा। तो यही गुरु महाराज ने कहा कि वो अरे देवी तू तो मेरे से भी एक कदम आए नहीं, तो ये दौलत है असली, इसको संभाल के रखना। गुरु ने मोई दीनी नाम जड़ी, कांटे से कटकना है, दारे से जरतना है, निस दिन रहते हरी, कांटे को जड़ी में प्यारी ला है, वैसे मृत को हरी। इसका मतलब क्या है, कांटे को जड़ी मतलब जैसे वो मिल गई तुमको नाम आने लग गया, अब उसको जब तुम छोड़ोगे ना काटोगे तो मन नहीं करेगा तुम्हारा छोड़ने का। गुरु महाराज ने कहा साधक होते हैं, प्रेमी होते हैं, बार बार बैठते हैं। हमारे उमेश गुप्ता जी हैं पानीपत के, वो यहाँ आए थे आश्रम के एक बार, तो वो बता रहे थे कि जो साधक होता है उसको घर के कामों की चिंता नहीं होती, सत्संगी को
तो वो भजन की चिंता ज्यादा होती है, वो देखता रहता है मौका, अब टाइम मिला 10-5 मिनट में तो बैठ गए, फिर 10 मिनट मिले फिर बैठ गए, फिर से इधर उधर गया कुछ काम किया, फिर 10 मिनट के लिए फिर बैठ गया। और एक चीज और बताया उन्होंने, बहुत अच्छी बात बताई, गुरु महाराज भी बताते थे कि आप खाना शाम को जल्दी खा लो, आप 4 बजे खाना खा लो, तो खाना खाने के बाद में कुछ काम करो, तो खाना खाने के बाद में कुछ आप सीधे खाट पे चले गए तो आपका भजन ध्यान नहीं होगा, आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो गुरु महाराज ने भी कहा दया लेनी है गुरु की तो खाली पेट भजन करो। जैसे दवाई होती है एक भरे पेट की और एक खाली पेट की, तो खाली पेट की दवाई खाली पेट में ही फायदा करेगी और भरे पेट की दवाई भरे पेट में फायदा करेगी। अगर आप खाली पेट ले लेंगे तो वो नुकसान करेगी। ऐसी ये भजन है, ये खाली पेट की दवाई है और इसको भरे पेट करोगे तो होगा ही नहीं। फिर भले तुम मन में ये कर लो कि मैं भजन कर रहा हूँ लेकिन भजन होगा नहीं। तो खाना शाम को जल्दी खा लो और खाना खाने के बाद में कुछ काम करो, घर का काम करेंगे तो हजम हो जाएगा, हजम हो जाएगा तो खराब पड़ सकते हो भजन जान। तो असली चीज है भजन। गुरु महाराज ने कहा कि संसार में जितनी भी चीजें हैं सब बाद में और भजन पहले, ये नियम बना लो। कुछ हमने से प्रेमी जो भुक्कड़ है उनके लिए गुरु महाराज ने ये भी कहा कि ऐसा नियम बना लो, पहले भजन बाद में भोजन, ऐसा नियम नहीं बना लो तो इससे वो हो जाएगी। तो गुरु महाराज अंग संग है, सर्वदा हाजिर नाजिर है, सबको दया दे रहे हैं, सबको महसूस हो रहा है अनुभव। अगर महसूस नहीं होता है कोई प्रेमी ये कहता महसूस नहीं होता, आप प्रार्थना करके देखो, आप गृह में प्रार्थना करो, गुरु महाराज को याद करो, गुरु महाराज को रूप को याद करो। आपने एक ही बार तो गुरु महाराज का दर्शन किया होगा, आप उसी रूप को याद करो और उसको याद करके प्रार्थना करो। आपको गुरु महाराज की दया महसूस होगी। वो फक्कड़दास जी ने कहानी